हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 6 का। ये है पार्ट नंबर थर्ड और हम करें एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन टायर 2 में वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने कंप्लीट किए थे। अभी है सेट नंबर 6 और इसका पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट में जैसे पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन मैथ्स के कवर किए थे, फिर सेकंड पार्ट में 31 टू 60 तक हमने कवर किया था रीजनिंग। अभी है 61 टू 105 तक कवर करेंगे इसका इंग्लिश लैंग्वेज सेट नंबर 6 का। फिर इसका फोर्थ पार्ट में रहेगा 106 टू 130 तक इसका जीके। और फिर लास्ट पार्ट में रहेगा कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। ओवरऑल आपकी कंप्लीट तैयारी होती है अगर आप ये सारे सेट लगाते हो। जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में जिस टाइप के बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। आपका कंटेंट तो आप रिवाइज कर ही रहे हो, साथ ही साथ अगर यहाँ भी प्रैक्टिस कर लेते हो काफी हेल्प आपको मिलेगी दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है, क्योंकि अब आप तैयारी करिए टायर 2 की। ये उम्मीद करता हूँ मैं आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर होंगे ही होंगे आपके। आपकी प्रैक्टिस को देखते हुए, क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उसी चीज को देखते हुए हमने ये डिजाइन की है सीरीज आपके लिए। खुद लेके आते हैं पूरा इसका मतलब कि पूरे सेट्स हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 इस बुक में से हमने क्वेश्चन उठाए हैं, उसका सोल्यूशन हम आपको करवाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करते हैं और लगातार वीडियो भी देखते आ रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए सेट नंबर 6 का पार्ट नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61 आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है, सेंटेंस ठीक है, तो आपको चूज करना ऑप्शन 4। माई मदर हैंग्ड माई क्लोथ्स। माई मदर हैंग्ड माई क्लोथ्स। तो यहाँ पे आपको दोस्तों हैंग का ध्यान रखना है। हैंग क्या है? हैंग की जो वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल बनता है दो तरह से बनता है। जैसे हैंग है, एक तो बनेगा हंग, HUNG, और एक बनेगा हैंग का पास्ट पार्टिसिपल बनता है हैंग। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जैसे कि इसका मतलब है किसी चीज को टांगना, लटकाना या टांगना, ठीक है। और इसका मतलब होता है किसी चीज को किसी किसी को मारकर टांगना। किसी को मारकर टांगना, इसका मतलब ये निकल के आता है किसी को मारकर टांगना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। आई हंग आई हंग द पिक्चर ऑफ द वॉल। मैंने क्या कर दिया दीवार पर, पिक्चर को क्या कर दिया दीवार पर टांग दिया। तो फिर यूज होगा इसका हंग का। अगर मैं बोलता हूँ द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड, मतलब अपराधी को क्या दी गई, फांसी दे दी गई। तो उसको कैसे टांगा है? मार के टांगा है ना। तो फिर यूज करेंगे इस हैंग्ड का। द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड, तो इसका यूज करोगे आप। कपड़ों को मार के तो टांगेंगे नहीं, हम कपड़ों को मार के नहीं टांगेंगे, ऐसे नॉर्मल टांगने की बात हुई है। तो फिर किसका यूज करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा? हैंग का। ये आएगा हंग, HUNG आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सेकंड पार्ट में एरर है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62। हाउ मच फोर्सेस वर देयर रनिंग इन द लास्ट रेस। फोर्स क्या है दोस्तों? काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे मच का यूज गलत है। क्या आना चाहिए? मैनी। यहाँ आना चाहिए मैनी आएगा, ये गलत है मच का यूज। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63। द एस्ट्रोनोमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। यहाँ पे वर्ड का यूज गलत है। एस्ट्रोनोमर का मतलब होता है, एस्ट्रोनोमर कौन होता है? ए साइंटिस्ट हु स्टडीज सन मून स्टार्स, और उनकी स्टडी करता है, उनके बारे में बताता है। लेकिन जो कुछ प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर के बारे में, उसको बोला जाता है एस्ट्रोलॉजर। उसको बोला जाता है एस्ट्रोलॉजर। यहाँ पे यूज होगा एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर आएगा, यहाँ पे गलत है, एस्ट्रोनोमर नहीं आएगा। द एस्ट्रोलॉजर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64। स्क्रम्पटुअस का आपको बताना है सेम मीनिंग। कौन सा वर्ड है जो सेम मीनिंग होगा, मतलब इसका सिनोनिम होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, स्क्रम्पटुअस का मतलब होता है कोई भी चीज टेस्ट में अच्छी हो। एक्सट्रीमली इन टेस्टी, या कहते हैं एक्सट्रीमली इन टेस्ट, टेस्ट में अच्छी हो। डेलीशियस, डेलीशियस का मतलब क्या होता है? जैसे कि फूड के लिए यूज करते हैं जब फूड अच्छा बनता है, डेलीशियस फूड। तो राइट आंसर होगा इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 65।
चेरिश का मतलब होता है CHERISH, इसका मतलब होता है चेरिश का किसी चीज की देखभाल करना, मतलब टू प्रोटेक्ट समथिंग। और सेम मतलब होता है नर्चर का, नर्चर का मतलब भी ध्यान रखेंगे, टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी चीज की देखभाल करना। ऑप्शन फोर, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66, फीकेंड का आपको बताना है अपोजिट मीनिंग। फीकेंड का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? फीकेंड का दोस्तों जो मतलब होता है, ये होता है कोई भी चीज अपने आप में फर्टाइल हो, फर्टाइल, ये कहते हैं प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो। अपोजिट क्या होगा? बैरन होगा इसका अपोजिट। बैरन मतलब कि कोई चीज बंजर हो, जहां पे कुछ भी ना हो। जैसे कोई जमीन हो सकती है बंजर, जहां पे कुछ नहीं पैदा होगा, कोई फसल ही नहीं होगी, कोई क्रॉप ही नहीं होगी। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस। इसका मतलब होता है कुछ भी, जहां पे कुछ भी पैदा ना हो, अनप्रोडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 67, डिमोन का मतलब होता है जैसे कि राक्षस। क्या होता है? राक्षस। वैसे एंजल का मतलब होता है दोस्तों भगवान होता है। एंजल मीन्स कह सकते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, ये आपको बताना है। पहला वर्ड डिजाइन की स्पेलिंग गलत है, आपको पता है, अक्सर यूज करते हैं हम। क्या आएगा? DESIGN आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में आई और एन के बीच में जी भी आना था, ये इसलिए गलत हो गया। डेसेबाइल, इसकी स्पेलिंग भी गलत है, डिसेबल होता है। क्या होता है? डिसेबल होता है, ये राइट स्पेलिंग होती है। ये भी ऑप्शन बार हो गया। डेरिजन की स्पेलिंग भी दोस्तों गलत है। डेरिजन की स्पेलिंग भी गलत है, क्योंकि DERISION आएगा, यहाँ आई आएगा। डेरिजन मतलब कि जो हार्ड वर्किंग पर्सन हो, मेहनती हो जो लोग, उनके लिए यूज किया जाता है डेरिजन का। डेरोगेशन, इसकी स्पेलिंग अपने आप में ठीक है डेरोगेशन की। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 69, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पहला है ड्रजरी, की स्पेलिंग गलत है। इसकी राइट स्पेलिंग होती है DRU। डी आएगा यहाँ पे, यू और जी के बीच में क्या आएगा? डी आएगा यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो गया। सेकंड, ड्रजिस्ट की स्पेलिंग अपने आप में ठीक है। ड्रजिस्ट की स्पेलिंग ठीक है। और इनक्लोजर की स्पेलिंग आपको पता ही है। इनक्लोजर की स्पेलिंग क्या होती है? ENCLOENCLOSURE होता है। यहाँ क्या आएगा? यू आएगा बीच में, एस और आर के बीच में। उसके अलावा इंसेफेलिटीज की स्पेलिंग भी गलत है। PNCE, ये आता है यहाँ पे, FE की जगह आता है PHE। क्या आता है? PHE। बाकी ठीक है, ENCEPHALITIS आएगा, ये गलत है। इसकी जगह आएगा PHE। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। करेक्ट कौन सी है? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70, ईडियम फ्रेज का मतलब बताना है। इट इज हाई टाइम ही केम आउट ऑफ हिज सेल। केम आउट ऑफ हिज सेल एक ईडियम होता है, इसका मतलब होता है मोर कॉन्फिडेंट व्हेन टॉकिंग टू अदर पीपल। मतलब जब लोगों से बातचीत करते हैं तो कॉन्फिडेंट होना, बिल्कुल ही आत्मविश्वास होना, सोशिएबल होना कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बिकेम मोर सोशिएबल, फ्रेंडली होना, शर्मिंदगी को छोड़ के क्या हो जाना, एक सोशिएबल नेचर अपने आप में क्रिएट करना। इस तरह से इसका ये मीनिंग होता है, केम आउट ऑफ हिज सेल मतलब बिकेम मोर सोशिएबल। क्वेश्चन नंबर 71, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी। इसका मतलब होता है प्लेइंग टू द गैलरी, इसका मतलब होता है बिहेव लाइक इन एग्जैगरेटेड मैनर टू अट्रैक्ट पीपल। मतलब लोगों को खुश करने के लिए बड़ी चढ़ी बातें कहना, बड़ी बड़ी बातें बोलना। इसका मतलब ये होता है किसी को खुश करने के लिए,
तो यहाँ इसका जो वर्ड होगा, इसका मतलब मीनिंग होगा इडियम फ्रेज का, ये होगा अपीजिंग द मासेस, मतलब जनता को खुश करना। क्वेश्चन नंबर 72, द वर्शिप ऑफ इडल्स और इमेजेस। इडल्स इमेजेस कह सकते हैं, मूर्तियां या स्टैच्यू, इन सब की पूजा करना, चित्रों की पूजा करना, तो इन सब की वर्शिप करना, पूजा करना, तो उसे बोला जाता है, इसके लिए वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडोलैट्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्थी, जो चीज जहरीली है, शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, उसके लिए वर्ड है, आपको बताइए, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, जहरीला। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 74, एक्टिव पैसिव वॉइस आपको चेंज करना है इसका, ओपन द विंडो। अब जब भी कोई कमांड ऑर्डर की बात है तो दोस्तों यूज करते हैं हम किसका, लेट का। लेट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा लेट द विंडो बी ओपन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। हमें आंसर करना है, अगर इसमें मान लो लेट दो ऑप्शन में दिया होता तो फिर हम कुछ आगे दिमाग लगाते, तो आपको पता है लेट तो आएगा ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लेट है। क्वेश्चन नंबर 75, डिफोरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स। अब हैज को चेंज करते हैं, हैज बीन प्लस बी थ्री में, ये ऑप्शन डायरेक्ट बार हो गया, या हैव बीन ट्रॉपिकल लैंड्स, तो ये मीनिंग निकलता है, ट्रॉपिकल लैंड्स कहता है हैव बीन रिड्यूस्ड बाय, देखो जो वनों की कटाई है उसकी वजह से क्या हुई है, वर्षा कम हुई है ट्रॉपिकल लैंड में, वनों में, डिफोरेस्टेशन की वजह से, मतलब वनों की कटाई की वजह से, तो यहाँ पे इसका मीनिंग गलत है दोस्तों, ये मीनिंग उल्टा दिया हुआ है। अब बच गए दो सेंटेंस, इसका मीनिंग गलत है, द रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड एंड कोस्ट डिफोरेस्टेशन, ये गलत है, क्योंकि जो रेनफॉल रिड्यूस्ड हुआ है, रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड किसकी वजह से, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन की वजह से, कहाँ पे, ट्रॉपिकल लैंड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76, द डॉक्टर बैंडेज्ड द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। वॉच वर आना चाहिए, वी टू हैव सिंपल पास्ट के लिए यूज करते हैं वी टू, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। इसमें दोस्तों वॉच वर नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, यहाँ पे भी वॉच वर नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वॉज बैंडेज्ड बाय द डॉक्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77, ट्रैफिक वॉज नेवर स्टॉपिंग इन दिस सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे एविडेंस क्या है, जर्नल है, ना कि पास्ट की बात है दोस्तों, जर्नल एविडेंस के लिए यूज करते हैं किसका, सिंपल का यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का, तो प्रेजेंट सिंपल में क्या आना चाहिए, नेवर स्टॉप्स। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, ट्रैफिक नेवर स्टॉप्स इन इन दिस सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर 78, ए स्टडी सुजेस्ट दैट वुमेन वाज बेटर एट हैंडलिंग इमोशंस। ये क्लोज है जो स्टडी सुजेस्ट, प्रेजेंट में है, तो यहाँ भी आएगा प्रेजेंट, वुमेन के लिए यूज करेंगे दोस्तों, प्लूरल आएगा, आर का यूज होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79, पहला सेंटेंस ये है और लास्ट ये है, बीच वाले आपको अरेंज करने हैं, ऑप्शन चेक करने हैं, क्यू से स्टार्टिंग है, आर से है, पी से है, एस से है, ऑप्शन उठा के देखोगे आप, पहले इसके लिए आपको रिलेट करना है, पहला पढ़ना पड़ेगा। पहला पढ़ते हैं, इन द सोप्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, निराद चौधरी। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है, किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करते हैं, मतलब स्टार्टिंग तो क्यू से होगी, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80, आर से स्टार्टिंग है, एस से, क्यू से, पढ़ते हैं, दे वर इंजॉइंग देमसेल्व्स। अब वो पूरी तरह से क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे वो, कैसे, तो इसको रिलेट करेंगे पूरी तरह से, इसको इंजॉइंग को क्वालिफाई करेगा यहाँ पे इनॉर्मसली, इसका मतलब है अत्यधिक, पूरी तरह से, इंजॉइंग देमसेल्फ, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें इसको कनेक्ट करवा रहा है, इस सेंटेंस को आपको सीधा उसी पे काम करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, स्टार्टिंग में आएगा एस।
क्वेश्चन नंबर 81, आपको ये पैसेज पढ़ना है और इसको मतलब जो वर्ड बीच में आपको फिट करने हैं यहाँ पे कौन कौन सा आएगा, उसके लिए पढ़ते हैं दोस्तों। माई पेरेंट्स डैश टू कनाडा इन 1990 इन ऑर्डर टू escape द tyranny of the Chinese government and to build a better dash। उसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, 1990 में जो चाइनीज सरकार है उसके अत्याचार अत्याचार से दोस्तों बचने के लिए कहाँ चले गए थे, वो बाहर चले गए थे, कनाडा में, कनाडा चले गए थे। तो जाने की बात है तो उसे बोलते हैं इमिग्रेटेड। इमिग्रेटेड उसे बोलते हैं अप्रवासी। और कुछ आगे देखने की जरूरत है ही नहीं है। इनवाइटेड का मतलब आमंत्रित करना किसको, इन्वेटेड का मतलब किसी के ऊपर अटैक करना, आक्रमण किया। इसका मतलब इन्फिल्ट्रेटेड का मतलब घुसपैठ करना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन थर्ड, इमिग्रेटेड। चाइनीज गवर्नमेंट एंड बिल्ड ए बेटर डैश इन कनाडा। बेटर क्या बिल्ड होगा, बेटर लाइवलीहुड दोस्तों अपने आप में फिट नहीं बैठ रहा, लिविंग इनकम लाइफ के लिए, जो लाइफ है ये फिट बैठेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आफ्टर लिसनिंग टू देयर स्टोरीज ऑफ हार्डशिप एंड फ्रस्ट्रेशंस I realized how dash I was to be living in the country now called dash। अब यहाँ पे मीनिंग निकालोगे, देखो आफ्टर लिसनिंग लिसनिंग टू देयर स्टोरीज ऑफ हार्डशिप, मतलब उनकी कठिनाइयों और निराशाओं की कहानियां सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि डैश आई वॉज टू बी लिविंग इन द कंट्री नाउ, कि मैं क्या हूँ यहाँ पे फिट बैठेगा फॉर्चुनेट। देखो कंपैरिजन हो रहा है दोस्तों, उनके कंपैरिजन में ये क्या है, फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है। रिलाइट हाउ, भाई मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आई हैज ए कंपेयर टू हिज पेरेंट्स, आई वॉज टू बी लिविंग इन द कंट्री नाउ कोल डैश। अब यहाँ देखना क्या आएगा, कोल डैश। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आई वॉज टू बी लिविंग इन द कंट्री नाउ कोल होम, तो ये आएगा दोस्तों होम, मतलब जिसे वो घर कहते हैं। होम का मतलब क्या होता है, घर। प्रॉपर्टी संपत्ति, हाउस का मतलब मकान, ये दोनों आ सकते हैं लेकिन होम यहाँ फिट बैठेगा। आई वॉज टू बी लिविंग इन द कंट्री नाउ कोल, जिसे वो अब वो घर कहते हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं वहां रहूंगा, क्योंकि उसके माता पिता कनाडा चले गए थे और वहां पे उन्होंने बेहतर जीवन जीवन जीने की बात यहाँ पे की गई है, अच्छा जीवन जीने की बात वहां पे कनाडा में की गई है। तो अब वो क्या हो गया, कह सकते हैं होम। आई वॉज टू बी लिविंग, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आई वॉज टू बी लिविंग इन द कंट्री नाउ कॉल होम, मतलब घर से, अब वो कहाँ रहेगा, घर रहेगा। तो यहाँ फिट बैठेगा होम। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन द डे केम टू रिविजिट माई होमलैंड आई फेल्ट अनसर्टेन एंड डैश। तो यहाँ पे आएगा, अब दोबारा से जाएगा अपनी होमलैंड में, तो उससे क्या होगी, अनसर्टेन एंड नर्वस होगा, मतलब घबराहट होगी। स्टेबल फ्यूरियस काम, फिट नहीं बैठेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्या होगी, अनसर्टेन। नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो वैसी बार होगी दो तो। फ्यूरियस का मतलब गुस्सा आना, क्रोधित होना, ये भी इसलिए बाहर हो गया। क्वेश्चन नंबर 86, द लिटिल गर्ल was knocked down by a speeding कार एंड सी लॉस्ट हर डैश इमीडिएटली। तो जब कार, स्पीडिंग कार टक्कर मारेगी तो वो क्या लॉस करेगी, कॉन्शियसनेस लॉस करेगी, जो चेतना होती है अंदर की, जो उसकी कह सकते हैं कैपेबिलिटी होती है, जो होश होता है, तो वो क्या हो जाएगी, होश से परे हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी। ठीक है, कॉन्शियसनेस लॉस कर देगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ये फिट बैठेगा बड़ी यहाँ पे, कॉन्शियसनेस। सी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 87, they have had to put dash the football match because of snow। तो यहाँ पे आता है दोस्तों, हम क्रिकेट में हर जगह से पढ़ते हैं, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्थगित कर देना, रोक देना। क्या कर देना, रोक देना किसी चीज को। अब स्नो के कारण क्या हो गया, फुटबॉल मैच को रोक दिया गया, कह सकते हैं। तो यहाँ पे फिट बैठेगा ऑप्शन सेकेंड। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना, रोक देना।
क्वेश्चन नंबर, अभी ये आप खुद से ट्राई करोगे, आसान क्वेश्चन है, पैसेज है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हमने किया था अभी वही उसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि मतलब हमने क्लोज वाला जो बीच में फिट करने थे वो वाला पैसेज सोल्व किया था, आप इसको करेंगे सेम टू सेम है, आपको बस पढ़ना है, मन ही मन में आपको ट्रांसलेशन करना है इसका, फिर आंसर करनी है। साथ ही साथ क्वेश्चन को पढ़ लेना है क्या पूछा गया है, सेम क्वेश्चन आपके मैच हो जाएंगे, इसमें कोई इसमें ऐसा टेक्निकल कुछ भी नहीं है, पढ़ना है, आंसर करना है, खुद से ट्राई करेंगे। आंसर मैं आप बता देता हूँ, आपको कमेंट करना है दोस्तों, कमेंट करेंगे आप जो भी आंसर होगा आपका, या फिर मैं बताता हूँ आपको, मैच कर लेना आप आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 88 का, ऑप्शन सेकंड। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ट्राई करिए आप। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 93, अब करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आपको चेंज करना है। पूजा सेड रिधि डू यू वांट अनदर केक। सबसे पहले तो इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप सेट को चेंज करोगे आस्क्ड में, तो ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। अब पूजा आस्क्ड रिधि, कंजंक्शन आता है इफ इसमें, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, कंजंक्शन से जोड़ेंगे इसको और यू को चेंज करेंगे सी में, पहला ऑप्शन भी बाहर हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94, दे सेड द बॉय विल सून बी फाउंड एंड वी विल ब्रिंग हिम। अब देखिए सबसे पहले तो विल को चेंज करेंगे वुड में, वुड प्लस बी प्लस वी थ्री में, तो यहाँ पे तो वुड नहीं है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्म्ड है, तो क्या आएगा सीधा, दे सेड दैट, दे सेड दैट में चेंज करेंगे, क्योंकि सेड टू को चेंज करते हैं सेड दैट, सेड में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। वैसे दूसरी तरह से भी इस ऑप्शन को बाहर कर सकते थे आप, जैसे यहाँ पे जो चेंज होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विल सून बी फाउंड, किसमें होगा, वुड सून बी फाउंड में चेंज होगा, विल सून बी फाउंड वुड सून बी फाउंड में चेंज होगा, तो यहाँ पे ओट टू है। और इसमें कह सकते हैं विल ब्रिंग हिम चेंज होगा वुड ब्रिंग हिम में, तो यहाँ पे ओट टू है, विल ब्रिंग हिम चेंज होता है वुड, विल वुड में, ब्रिंग हिम किस में चेंज होगा, विल ब्रिंग हिम चेंज होगा वुड ब्रिंग हिम में, यहाँ पे ओट टू है, तो इसलिए भी कह सकते थे ऑप्शन बाहर हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, इसमें देखो वुड बी फाउंड तो है, लेकिन इसको जब चेंज करोगे, विल ब्रिंग हिम को चेंज करोगे किसमें दोस्तों, ये चेंज करते हैं हम, वुड ब्रिंग हिम में चेंज होना चाहिए, वुड ब्रिंग हिम में चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। यहाँ पे वुड ब्रिंग हिम, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 95, स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रन सेड द टीचर। यहाँ पे किसकी बात है, ऑर्डर की बात है, कमांड ऑर्डर की बात है, तो दोस्तों यूज करते हैं कमांड का या ऑर्डर का यूज करते हैं, क्योंकि स्टॉप टेक टॉकिंग चिल्ड्रन को बोला गया है किसके द्वारा, टीचर ने कहा है, तो किसका यूज करेंगे, ऑर्डर, ऑर्डर का, ऑर्डर आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, आस्क है, पूछा नहीं है टीचर से, टीचर पूछेगा थोड़ी बच्चों से कि तुम चुप हो जाओ। ये भी टोल्ड है दोस्तों, गलत हो गया, ये भी सेड है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, एक ही ऑप्शन है, द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 96 टू 105 तक पैसेज है, आप इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि आप खुद से ट्राई करेंगे, इसमें क्या है कि ये डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर, जितना आप पढ़ते रहेंगे उतना आपका जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है वो बनेगी इस पे। जैसे आप नॉवल पढ़ते हो, स्टोरी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जितना पढ़ोगे उतना ही निखार आएगा। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है दोस्तों, कोई टेक्निकल नहीं है, सीधा पैसेज को पढ़ना है, उसका मन ही मन में आपको ट्रांसलेशन करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, और जो क्वेश्चन है 96 जैसे आपको इससे पूछेगा पैसेज में से, आपको बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा।
इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। इसमें कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, ना कि मुझे। आप खुद से प्रैक्टिस करिए, और मैं आंसर आपको मैच करने हैं, आंसर बताता हूँ। सभी के आंसर में मैच करवाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आंसर कौन सा होगा। पहले आपको ट्राई करना है, फिर आंसर मैच करना है उसके बाद। इस तरह से पढ़ोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बनेगी, और पैसिज में आपकी जो स्पीड है सोल्व करने की, वो भी बनेगी, और आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी हो जाएगी यहाँ से। तो आपको मैच करना है दोस्तों। इसका 96 का जो आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सेकंड। आपको मैच करना है। देखो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, इसमें डायरेक्ट आंसर मिलेंगे। जैसे ये लिखा हुआ 1911, ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है, आंसर करने हैं। इसका आंसर होगा 97 का। मैच करना, आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस करिए। इसका होगा ऑप्शन थर्ड। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अब ये अलग पैसेज है, आपको आंसर इस तरह से पढ़ना है और आंसर करने हैं। देखो, 101 का आप देखो कर भी सकते हो, जैसे कि इसमें पूछा है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टू एड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्राइजेज। तो इसमें देखो, ड्यूरिंग आपको इस तरह से, ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द पेंडेमिक, बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट हैं, सीजीएल टायर 2 की तैयारी कर रहे हो आप, ऐसा मुझे पता है कि आपको सब कर लेते हो ये सारी चीजें। लेकिन कुछ स्टूडेंट वो आ जाते हैं जिसमें मतलब थोड़ा सा जिनको बताना पड़ता है, जिनका पहली पहली टायर 1 पहली बार क्लियर हुआ है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो मैच्योर स्टूडेंट है उसके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, वो तो कर ही लेगा। अब इसमें ये लाइन का देखो आंसर इसका मिल जाएगा, ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द पेंडेमिक द यूनियन गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड एन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLG स्कीम डिजाइन टू हेल्प माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन डिस्ट्रेस। सभी के लिए है, स्मॉल इंटरप्राइज, मीडियम इंटरप्राइज और माइक्रो। इस तरह से आंसर करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। फिर 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसको मॉक टेस्ट की तरह लेना आपको। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, और 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। लास्ट क्वेश्चन है 105, और इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन थर्ड।